हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं अनिषेक फलन। क्लास 12 बायोलॉजी की एक छोटी सी डिफिनीशन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है। लगभग हर बार एग्जाम में आ जाती है और 7 सेटों में से 4 या 5 सेट में ज़रूर पूछी जाती है। 2 नंबर की डिफिनीशन है, ज़्यादा बड़ी डिफिनीशन नहीं, छोटी सी डिफिनीशन है और 2 नंबर में ज़रूर ही पूछ देते हैं इसे। तो इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। तो इसकी थ्योरी में दिया हुआ है कुछ पौधों में फल होता है बिना निषेचन के ही विकसित हो जाता है, निषेचन के बिना ही फल विकसित होने की क्रिया। तो आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है बिना निषेचन बनने वाले फल जो होते हैं अनिषेक फल कहलाते हैं। और ये जो क्रिया होती है बिना निषेचन के फल बनने की, यह क्रिया हमारी अनिषेक फलन कहलाती है। और ये जो फल होते हैं ये फल बीज रहित होते हैं। तो यही एक छोटी सी डिफिनेशन है अनिषेक फलन की। और इसके उदाहरण क्या दिए हुए हैं? उदाहरण दिए हुए हैं, केला दिया हुआ है, अंगूर दिया हुआ है। इनमें बीज नहीं होता है, ये बिना निषेचन के ही फल बन जाते हैं। तो ये अनिषेक फलन के अंतर्गत आते हैं, केला और अंगूर। अब नीचे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप करके लिख सकते हैं, तो आपको आपका एक भी नंबर आपको नहीं काटेंगे। और आगे आप जो क्वेश्चन गलत भी होंगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे, अगर आप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन में लिख देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या दिया हुआ है? इम्पोर्टेंट पार्ट दिया हुआ है पादप हार्मोन्स के प्रयोग द्वारा कुछ पौधों में अनिषेक फलन प्रेरित किया जा सकता है। यानी कि पादप हार्मोन के द्वारा कुछ पौधों में अनिषेक फलन कराया जा सकता है पादप हार्मोन के द्वारा। और आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है यह प्रेरित अनिषेक फलन कहलाता है। ये जो प्रेरित करने की प्रक्रिया होती है ये अनिषेक फलन कहलाती है। अब किन किन पौधों में कराया जा सकता है? तरबूज के पौधों में कराया जा सकता है, संतरे के पौधों में कराया जा सकता है। अब हालांकि इन पौधों में बीज भी पाए जाते हैं, तो इनमें भी पादप हार्मोन्स के द्वारा अनिषेक फलन की जो क्रिया होती है उसे प्रेरित किया जा सकता है। अभी प्रेरित करने की क्रिया ही हमारी अनिषेक फलन कहलाती है। ये थी एक छोटी सी डिफिनेशन अनिषेक फलन की। आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नीचे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लें। 2 या 3 नंबर में पूछी जा सकती है। 3 नंबर में अगर पूछे तो आपको इसको इतना बड़ा लिखना होगा, तभी आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे। और अगर 2 नंबर में पूछ दे तो आप इतना ही लिख कर छोड़ दें, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा लिखेंगे तो आपका आगे का एग्ज़ाम छूट सकता है। तो आप इतना ही लिख कर छोड़ दें। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।